नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स 95 में। साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, पेट के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस होने वाला है, कब परीक्षा होगी। जब तक सिलेबस पता नहीं होता है तब तक आप कितना भी पढ़ लो, अगर सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हो तब तक पढ़ना बेकार होता है। तो निश्चित सफलता के लिए अपना सिलेबस सही से पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो सिलेबस में है नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, सिलेबस को चेक नहीं करते हैं, जिससे पढ़ाई तो करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो इस स्थिति में ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए, अपने सिलेबस की जांच करें। क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, किस सिलेबस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो जी हाँ साथियों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट पाठ्यक्रम 2025 इसका जो है अवलोकन करेंगे, क्या सिलेबस होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं परीक्षा कब होगी। साथियों, परीक्षा का जो शेड्यूल है अभी तक नहीं आया, लेकिन संभावित जो डेट है, संभावित महीना है, कब तक हो सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं परीक्षा का तरीका कैसा होगा। साथियों, ऑफलाइन मोड होने वाला है। OMR सीट आपको मिलेगी और उसमें गोले टिक करने हैं, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। इसके बाद साथियों संचालन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी परीक्षा लेगा, ठीक है। प्रश्न की आकृति कैसी होगी, 100 प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि OMR सीट में आपको गोले भरने हैं। अगला साथियों देखते हैं कितने पेपर जो है कितने मार्क का होता है। 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 ही प्रश्न होते हैं। इसके अलावा साथियों परीक्षा की अवधि 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा आपका। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी कि PET की जो परीक्षा है, इसमें 100 नंबर और 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिसका परसेंटाइल भी बनता है। पिछली बार का जो पेपर था काफ़ी टफ पूछा गया था, ठीक है। तो अच्छा, प्रश्न की अवधि 2 घंटे हो गया। इसके अलावा प्रश्न पत्र की जो भाषा है आप हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं। पद का नाम, परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है, ग्रुप सी पदों की जो भर्ती आती है उसमें ये वैलिड होता है। और इसकी जो वैलिडेशन है, पहले 1 साल हुआ करती थी, लेकिन अब 3 साल मान्य होगा। ये 3 साल तक इसको क्लियर करने के बाद में आप परीक्षाएं दे सकते हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं दे सकते हैं, जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में, ठीक है। साथियों, कौन सा सिलेबस में कौन सा टॉपिक जो है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का आता है, ये बहुत ज़रूरी है और इसको हम लोग देखते हैं। साथियों, भारत का इतिहास जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम लोग INM भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। भूगोल की अगर बात करें तो साथियों 5 नंबर का ये भी आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान जो बेसिक साइंस है उससे भी 5 नंबर पूछे जाते हैं। प्राथमिक अंकगणित से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 5 नंबर। सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर के। सामान्य अंग्रेजी में 5 नंबर। तर्क यानी कि रीजनिंग की बात करें तो 5 नंबर। सामयिकी यानी कि करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 मार्क होते हैं। अगला है साथियों सामान्य जागरूकता, जिसे हम लोग GS भी कहते हैं। इसमें 10 नंबर पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, ठीक है। ये बहुत ही आपके कह सकते हैं बहुत ही स्कोर इंक्रीजिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता, तो दोनों मिला के 20 नंबर। इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। और
समसामयिकी के लिए यानी कि करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। और करंट अफेयर साथियों 3 महीने तक का आपको पढ़ना होता है, 3 महीने इनफ होता है पीटी परीक्षा के लिए। अगला देखते हैं, हिंदी अपठित गद्यांश। 2 गद्यांश पूछे जाते हैं 10 नंबर के। ग्राफ की बात करें तो 2 ग्राफ आते हैं और 10 नंबर के आते हैं साथियों। तालिका व्याख्या विश्लेषण यानी कि 2 तालिकाएं आती हैं 10 नंबर की, ठीक है, जिसको हम लोग डीआई भी बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से तालिका और डीआई से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 नंबर के। तो डीआई पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अब देखते हैं साथियों कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ये पता होना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर साथियों इतिहास की बात करें तो इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है आपको, वैदिक सभ्यता, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में, राजगुप्त राजपूत युग को पढ़ना है, सल्तनत काल को पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा साम्राज्य। इसके बाद ब्रिटिश शासन और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इनको भी पढ़ना है। ब्रिटिश शासन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या था, इसको भी पढ़ना है। और यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब साथियों हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है, जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं, यानी कि 1857 से जो बाद का इतिहास है उसको पढ़ना होता है। 1857 की क्रांति वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति आती है। तो अब देखिए साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक चरण क्या था, इसको पढ़ना है। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, यानी कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी। क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है, उसको पढ़ना है। विदाई संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935, इसको भी पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज के बारे में, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। साथियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। घटना चक्र की जो बुक आती है वहाँ से जो भी PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। और पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है हमने कवर किया है, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा जाके। BPSC के नाम से क्लास का नाम पड़ा होगा, यानी कि प्लेलिस्ट बनी होगी। अगला साथियों देखते हैं, भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है। भूगोल भारतीय एवं विश्व का भूगोल, यानी कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ना है आपको, ठीक है। नदियों के बारे में, जल संसाधन के बारे में, पर्वत एवं ग्लेशियर के बारे में पढ़ना है साथियों। रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र के बारे में भी पढ़ना है, जंगल के बारे में, और खनिज के स्रोत जो हैं उनको भी पढ़ना है। खनिज के स्रोत में साथियों भारत और विश्व का राजनीति भूगोल आता है। जलवायु को पढ़ना है, समय क्षेत्र को पढ़ना है, और जनसांख्यिकी एवं प्रवास को भी पढ़ना है। और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन और 5 नंबर कवर हो जाएंगे। साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं, और 1947 से 1951 तक की जो है उसको ही पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, इनको भी पढ़ना है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक विकास, इनको भी पढ़ना है। हरित क्रांति पढ़ना है, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण को पढ़ना है, यानी कि बैंकिंग के बारे में पढ़ना है आपको। 1991 के LPG सुधार पढ़ना है। 2014 के बाद आर्थिक सुधार, इनको भी पढ़ना है। और साथियों यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे और 5 नंबर के। अगला साथियों कृषि सुधार को पढ़ना है, संरचनात्मक सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं साथियों भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान से आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं संविधान की, इसको पढ़िए। इसके अलावा निर्देशक सिद्धांत को पढ़िए। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ना है आपको। संसदीय प्रणाली कैसी होती है, इसको पढ़ना है, इस टॉपिक को भी, ठीक है। अगला है संघीय प्रणाली, संघ सरकार और UR, संघ सरकार एवं राज्य, इस टॉपिक को भी कवर करना है। न्यायिक ढांचा कैसा होता है, इस टॉपिक को कवर करना है। इसके लिए साथियों पॉलिटी के नाम से
हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको पढ़ने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और डिटेल वीडियो बनाया गया है फुल डिस्कशन के साथ में। साथ ही इसके साथ ही जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायत, और ये सब पढ़ने के बाद में आपके 5 नंबर जो है कवर हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन और 5 नंबर, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के लिए साथियों मूल भौतिकी पढ़नी है, मूल रसायन, मूल जीव विज्ञान, कह सकते हैं बेसिक साइंस को आपको कवर करना है, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर आपके और 5 क्वेश्चन होंगे। अगला साथियों मैथ आता है, प्राथमिक अंकगणित। इसमें क्या पढ़ना है आपको? पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव संख्याएं, ठीक है। इन सब ये पढ़ना है। इसके अलावा परसेंटेज टॉपिक जो होता है इसको पढ़ना है। अगला साथियों सरल अंकगणित एवं समीकरण, इसको पढ़िए। वर्ग एवं वर्गमूल, ये काफ़ी इजी टॉपिक होता है, इसको पढ़ना है। घातांक और घात, इसको भी कवर करना है। बाकी औसत साथियों मैथ में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पूर्ण संख्याएं यानी कि सरलीकरण, भिन्न और भिन्न वगैरह, परसेंटेज को देखिएगा, सरल अंकगणित समीकरण, वर्ग बिल्कुल इजी होता है, घातांक इजी होता है और औसत भी बिल्कुल इजी होता है, ठीक है। तो 5 नंबर आपके 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से। अब जो साथियों हिंदी में छंद पढ़ना है आपको, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको भी पढ़ना है। लिंग पढ़ना है। इसके अलावा सम, स्तुति, विभिन्न अर्थक शब्द, इनको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इसको पढ़ना है। सामान्य कलाकृतियाँ पढ़ना है, लेखक और उनकी रचनाएं, ठीक है। यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर कवर हो जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी की अगर साथियों बात करें तो अंग्रेजी का व्याकरण यानी कि ग्रामर को आपको पढ़ना है। इसके अलावा गंधांश पर जो प्रश्न बनते हैं यानी कि अनसीन पैसेज, इसको हम लोग अपने चैनल पे कवर कराएंगे गंधांश को, ठीक है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो को देखना है। तो ये 5 नंबर हमारी तरफ से चैनल पे कवर कराए जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अब साथियों रीजनिंग पे आते हैं। तर्क एवं विवेक, ये रीजनिंग का पार्ट है। क्रम एवं रैंकिंग को पढ़ना है। रक्त संबंध, इसको पढ़िए। कैलेंडर और घड़ी, इसको भी कवर करना है। कारण और प्रभाव, काउज एंड इफेक्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। निर्णायक तर्क आदि, ठीक है। ये सब आपको रीजनिंग में पढ़ने टॉपिक। साथियों जो जितना मैं बता रहा हूँ यही पढ़िएगा, इससे अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए क्योंकि समय आपको कम मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग वाले आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्कर में पढ़ाते रहेंगे, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में दे रखा है जो टॉपिक, उनको पढ़िएगा, ठीक है। अब साथियों करंट अफेयर की बात करें। करंट अफेयर जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके इस एग्ज़ाम में। करंट अफेयर साथियों 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके परीक्षा में करंट अफेयर साथियों जो स्पीडी का करंट अफेयर आता है, इसका मैंने लास्ट 1 ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करा रखे हैं। बाकी मई मंथ का, पूरे मंथ का मैंने कवर किया है। इसके लिए आप ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देख लेने के बाद में आपको करंट अफेयर पूरी तरह से निश्चित तौर पे समझ आएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम यानी कि जो अपने राष्ट्रीय लेवल पे हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को मिला के करंट अफेयर पूछा जाएगा। अब साथियों आते हैं जीएस में, सामान्य जागरूकता। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। देश और राजधानी और मुद्रा, कौन सा देश और उसकी राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको पढ़ना है। भारतीय राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इसको पढ़ना है। भारतीय संसद के बारे में। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवस यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको कवर करना है। विश्व
संगठन एवं मुख्यालय, जो विश्व के संगठन हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, इनको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे कि WHO इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है साथियों भारतीय पर्यटन स्थल, भारत के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में। भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में, भारतीय अनुसंधान संस्थान के बारे में, पुस्तक एवं लेखक, जो रिसेंटली जो पुस्तकें रिलीज हुई हैं करंट अफेयर की, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बुक वगैरह से देखने को मिल जाएंगे। तो पुस्तक एवं लेखक को, इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान, कौन सा सम्मान और कौन सा पुरस्कार किसको मिला है, जो रिसेंटली 6 मंथ के हैं, 6 मंथ नहीं तो कम से कम 3 महीने का तो आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में ये टॉपिक भी कवर करना है। इतना सब के बाद में 10 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, हिंदी अपठित गद्यांश का विश्लेषण यानी कि 2 गद्यांश आएंगे। ठीक है, तो ये 20 नंबर यहाँ से आपके कवर होंगे। गद्यांश 2 गद्यांश 10 नंबर। ठीक है, ग्राफ व्याख्या 2 ग्राफ आएंगे। ठीक है, 10 नंबर। तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण तालिकाएं 2 आएंगी और 10 नंबर। इतना सब करने के बाद में आपके 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के कवर होते हैं। तो साथियों ये था डिटेल डिस्कशन। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इतना ही कहूँगा, पढ़ाई करने से पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए, पढ़िए। उसके बाद में जब सिलेबस आपका सही से पता होगा आपको, तो पढ़ने में आपको मन लगेगा और दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि सिलेक्शन के लिए पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वजह से मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो बनाया जाए। बाकी आप चैनल से जुड़ जाइए और पीईटी से संबंधित पीईटी से संबंधित जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास को डिज़ाइन किया जाएगा, और समय समय पे आपको क्लास जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन जो है कभी कभार नहीं भेजता है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जब भी मिलेगा जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे, यानी कि घंटी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कोई भी अपडेट होगा उसका अपडेटेड वीडियो आपको बना के दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।